देखो मम्मा, वो कॉटन कैंडी जितने लग रहे थे ऐसे कि वो खाने वाला है। कॉटन कैंडी जैसी लग रही है तुमको ये क्लाउड्स। स्वागत है दोस्तों आप सबका लक्ष्यों के साथ नेचर की छोटी छोटी मगर मोटी बातें सीरीज में। आज लक्ष्यों की नजर पड़ी आसमान में तैरते हुए इन प्यारे प्यारे बादलों पर और उसके मन में आया ख्याल कि इनका वेट कितना होता है। हैरानी की बात तो ये थी कि कॉटन जैसे दिखने वाले बादलों का वेट लगभग 11 लाख केजी तक हो सकता है, जिसको लक्ष्यों को समझाया उसी के नजरिए से। देखो बहुत बड़ा क्लाउड है वो, इसका वजन कितना है? इसका वजन ये तुमने बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा है लक्ष्य। इस एक बादल का वेट लगभग बिग 20 एलिफेंट्स के बराबर होता है। यस, लगभग तुम्हारी जो स्कूल बसेस है ना बेटा, उसमें अगर हम 10 स्कूल बसेस ले लेंगे ना, इतना भारी है ये एक क्लाउड। और हमारी कार के जैसे 100 कार्स के बराबर उस क्लाउड का वेट है। इतना भारी वेट है। तो मुझे बताओ, इतना भारी क्लाउड हो करके भी ये नीचे क्यों नहीं गिर रहा है? तो ये वो ऑटोमेटिक ऊपर जाते रहते हैं हवा से जाता है। तो तुम मुझे बताओगे ये बादल बना किससे है? ये बादल बने हैं hundreds of thousands of छोटे छोटे वाटर ड्रॉप से और आइस क्रिस्टल से, जो हवा में ऊपर बह रहे हैं, स्विम कर रहे हैं। और जब वो वाटर ड्रॉप्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं ना लक्ष्य, बहुत ज़्यादा और बहुत भारी हो जाते हैं, तो क्या होता है? बारिश होकर के वो सारी ड्रॉप्स नीचे गिर जाती हैं। और फिर बादल नहीं होता। फिर बादल थोड़े हल्के हो जाते हैं जैसे उसका वेट कम हो जाता है। हाँ, तो ये हमारे बादल जो कॉटन कैंडी जैसे दिखते हैं, कभी कभी रैबिट के जैसे दिखते हैं, कभी किसी शार्क के जैसे दिखते हैं। तो तुम बताओ, तुम्हें वो वाला क्लाउड कैसे दिख रहा है? अच्छा, एरोप्लेन के जैसे दिख रहा है। तो दोस्तों, लक्ष्य ने जाना कि बादल सिर्फ आसमान में उड़ते हुए सफेद रुई नहीं है, पर लाखों पानी की बूंदों से मिलकर बनते हैं ये बादल। अब वो जब भी इन बादलों को उड़ते हुए आसमान में देखेगा तो हमेशा याद रखेगा कि उसके 10 स्कूल बसेस के बराबर है ये एक एक बादलों का वजन। तो दोस्तों, फिर मिलेंगे लक्ष्यों के साथ नेचर की छोटी छोटी मगर मोटी बातें सीरीज में, नेचर की एक अगली सरप्राइजिंग कहानी के साथ।